पीडीएम हुकूमत का आखिरी बजट, सरकारी मुलाजमीन पर नवाजिशात, तनख्वाहों में तारीखी इजाफा कर दिया। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। 17 से 22 ग्रेड तक 30% इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी गई। कम से कम पेंशन 32,000, उजरत 25 से बढ़ाकर 32,000 माहाना कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 360 से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने 6,000 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया। 14,460 अरब रुपए का बजट 7,303 अरब सूद और कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। कहा, इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। ये इलेक्शन बजट नहीं, अवाम दोस्त है। नॉन फाइलर्स के लिए ट्रांजैक्शन की कॉस्ट में इजाफा, इसका मेन मकसद यह है कि नॉन फाइलर्स बने और वो फिर अपने मुनासिब जो सही रेट है स्टैंडर्ड उसका फायदा उठाएं। लेकिन फिर भी ना बने तो उसमें कुछ आप देखेंगे कॉस्ट में इजाफा किया गया है, उनको दायरा में लाने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए। बजट में तनख्वाहदार मिडिल क्लास तबके के लिए कोई रिलीफ नहीं। नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर 300 रुपए टैक्स देगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, डेबिट क्रेडिट कार्ड से बैरून मुल्क खरीदारी पर 10% टैक्स लगेगा। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़। मिडिल क्लास को सिर्फ डायपर्स सस्ते मिलेंगे। सोलर पैनल के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। सनती शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ज़राई कर्जे 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब कर दिए। कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ग्रुप से बंद कर दे वो अपनी कौम को डराना। इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट वक्त पे करेगा। IMF और नो IMF हर चीज हमने डिलीवर कर दी। इवन एक्सचेंज रेट अंडर वैल्यू हो गया। उसके बावजूद, ये तमाम तकालीफ के बावजूद नवा रिव्यू न करना अनरीजनेबल है। IMF का रवैया पाकिस्तान के साथ गैर मुनसिफाना है। प्रोग्राम के बगैर भी दिसंबर तक डिफॉल्ट का खतरा नहीं। इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो IMF के पास जाने का फैसला करेगी। वजीर खजाना इसहाक डार का इंटरव्यू, कहते हैं पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स का शिकार है, इससे ज्यादा कैमरे पर नहीं कह सकता। हमने तमाम शराइत पूरी की। IMF को इस हुकूमत पर एतमाद होना चाहिए। जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, मगर हम मुल्क की खातिर सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। आज भी डॉलर की असल शरह 245 से ज्यादा नहीं। दिफा पर 1510 अरब खर्च होंगे। आला तलीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब, साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए, जबकि पैदावारी शोबे, सनत, मादनियात, ज़राअत के लिए 50 अरब रुपए रखने की तजवीज़ इस बजट में शामिल है। बजट में दिफा के लिए 1804 अरब रुपए मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए भी 48 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम के लिए 82 अरब और सेहत के लिए 26 अरब रुपए रखे गए हैं। साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए, पैदावारी शोबे के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के लिए 107 अरब रुपए खर्च होंगे। कराची में साफ पानी के मंसूबे K4 के लिए भी 17.5 अरब का ऐलान। वजीर खजाना ने कहा, ये रकम कम पड़ी तो और देंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। टैक्स नफाज के लिए आमदन की कम से कम हद जो है वो 150 मिलियन या 15 करोड़ मुकर्रर है और सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए इसके टैक्स रेट्स को बतदरीज इसकी स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। सालाना 15 करोड़ रुपए और इससे जायद आमदन पर सुपर टैक्स लगेगा। ये टैक्स सालाना 15 करोड़ या जायद कमाने वाले हर फर्द और कंपनी पर लगेगा। चेयरमैन FBR कहते हैं, सालाना 25 से 30 करोड़ कमाने वालों पर 3%, 30 से 35 करोड़ पर 4%, 35 से 40 करोड़ पर 6%, 40 से 50 करोड़ पर 8% और 50 करोड़ से जायद कमाने वाली कंपनीज या अफराद पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 सीसी गाड़ियों तक एशियन मेक गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को खत्म किया जा रहा है। बजट में 1300 सीसी से जायद गाड़ियों पर टैक्स में 7% इजाफा। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पर कस्टम्स ड्यूटी 10% से कम करके 5% कर दी गई। होटलों के लिए बल्क में मसाला जात, घी और खुर्दनी तेल खरीदने पर
18% सेल टैक्स लगाया गया। पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखों पर फी पंखा 2000 रुपये फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया। फ्री लांसर्स के हवाले से पाकिस्तान आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में दुनिया के दूसरे नंबर पर रिकॉग्नाइज हो रहा है। $24,000 तक सालाना की एक्सपोर्ट पर फ्री लांसर को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से एग्जम्प्ट करार दिया जा रहा है। फ्री लांसर्स के लिए $24,000 तक की आमदनी टैक्स फ्री। नए बजट में फ्री लांसर्स के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। फ्री लांसर्स एक सादा फॉर्म पर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। नए बजट के मुताबिक आईटी दरामदाद पर 0.25% रियायती टैक्स की सहूलत मजीद 3 साल तक जारी रहेगी। आईटी खिदमात फराहम करने वाले इदारे $50,000 तक के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बिना टैक्स दरामद कर सकेंगे। वजीर खजाना इसाक डार का कहना था कि अगले साल 50,000 आईटी ग्रेजुएट्स को फन्नी तरबियत भी दी जाएगी। को फरोग हासिल होगा। हुकूमत ने बड़ा मिसाली बजट पेश किया। ये जो बजट है ना, गरीब किसान के लिए बहुत अच्छा हुआ। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला और हैदराबाद के ताजिरों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने बेहतरीन तो किसी ने गुजारा बजट करार दिया। ताजिर रहनुमाओं का कहना है हुकूमत ने ज़राअत और आईटी शोबों के लिए बेहतरीन पैकेज दिए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए कोई खास रिलीफ नहीं। मजीद महंगाई बढ़ने का भी खदशा मौजूद है। उम्मीद है मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। वजीर खजाना ने वादा खिलाफी करते हुए सूदी बजट दिया। आइंदा साल पाकिस्तान को सूदी कर्जों की मद में 7,000 अरब अदा करने होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं बजट का 55% सूदी कर्जों में चला जाएगा। आइंदा माली साल सूदी कर्जों में 85% इजाफा होगा। हुकूमत के पास टैक्स जमा करने का कोई बेहतर मैकेनिज्म नहीं है। हमको भी कोई रिलीफ मिलना चाहिए ना। अगर सरकारी मुलाजिमीनों को तो मिल गया, लेकिन गरीब को क्या मिल गया? प्राइवेट लोग है वो 32,000 भी नहीं दे रहे। मैं बड़ी मुश्किल से घर का सिस्टम चला रहा हूँ। बजट सरकारी मुलाजमीन के लिए है, गरीब को क्या दिया? अवाम बजट से नाखुश। कहा सरकारी मुलाजमीन के साथ गरीब अवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए था। मजदूर की तनख्वाह 32,000 की है, 20,000 से ज्यादा कोई नहीं देता। खाने पीने की अशिया को सस्ता करना चाहिए। IMF की तमाम शर्तें मान ली जिनसे आम आदमी पर महंगाई का बोझ पड़ा। वजीर आजम का एतराफ। विफाकी काबीना इजलास में कहा कि IMF की शर्तों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। उम्मीद है इस महीने मामला तय पा जाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया था। गुज़िश्ता 1.25 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम की भरपूर कोशिश की जा रही है। जत्थेबंदी से सियासी तूफान आया जिसने मईशत का पहिया जाम कर दिया। मईशत का ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। पहली बार बजट में सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं सहाफियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। बतौर वजीर मेरा मकसद था वर्किंग जर्नलिस्ट्स को ये सहूलत मैसर आए। नून लीग को जहांगीर तरीन की जमात से कोई खतरा नहीं। इनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है 2018 में भी ये सब एक जगह इकट्ठे हुए। अब अगर दूसरी जगह इकट्ठे हैं तो परेशानी की क्या बात है? इनका अपना पासा पलट चुका है। चेयरमैन PTI ने मुल्क की सियासत के साथ खिलवाड़ किया। मुल्क को हादसे से दो चार करना चाहते थे, अब ये खुद ही हादसे से दो चार हो गए। जिना हाउस पर हमले और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त। अज़म जुनैद लाहौर का रहायशी और PTI का मुतहर्रिक कारकुन है। शरपसंद ने सानिया 9 मई के हमलों में अस्करी क़यादत के नाम लेकर हर्जा सराई की। एतराफ़ी बयान में कहा PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी पर तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हमला करना था। PTI कायदीन यास्मिन राशिद, हसन नियाजी, एजाज चौधरी ने उकसाया और हमला करने के लिए कोर कमांडर हाउस की तरफ ले गए। मर्दान में भी सानिया 9 मई के शरपसंद की वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर मोहम्मद शरपसंदों को पंजाब रेजिमेंट सेंटर लेकर गया।
मेयर कराची के इंतखाब में तमाम नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाई जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुकूमत को हुक्म। पीटीआई के तमाम गिरफ्तार यूसी चेयरमैन को बहिफाजत सिटी काउंसिल पहुंचाने की हिदायत। पुलिस ने फिरदौस शमीम नकवी, उमर दराज, सैयद अमजद और मोहम्मद मुस्तफा की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की। सिंध हुकूमत ने मुंतखब नुमाइंदों को सिटी काउंसिल पहुंचाने से माजरत की थी। ना कोई हमला ना कोई टेंशन, फिर भी पुलिस का शदीद एक्शन। कराची का सुरजानी थाना शदीद फायरिंग से गूंज उठा। कत्ल का पर्चा कटवाने आने वाले लवाहिकीन पर ही पुलिस ने गोलियां चला दी। 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। रिश्तेदार कत्ल हुआ, हम मुकदमा दर्ज कराने आए थे, पुलिस ने हमारे ही 4 अफराद को पकड़ लिया। लवाहिकीन का एहतजाज। लाहौर में ताजिर कम्युनिटी का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। लिबर्टी चौक पर मुजाहरा। फौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। सदर आजम मार्केट मलिक जमान नसीब ने मियां असलम इकबाल, जुबैर न्याजी, हसन न्याजी समेत दीगर मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रावलपिंडी में सिविल सोसाइटी की प्रेस क्लब से मरी रोड तक रैली। कोर कमांडर्स हाउस और GHQ पर हमलों की मजम्मत। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। यौम सियाह से अब तक गुजरने वाला 1 महीना कहर बनकर टूटा। मेजर अली सलमान शहीद के वालिदैन का पैगाम। शहीद की वालिदा ने कहा, 9 मई के वाकयात से हमारे जज्बात मजरूह हुए। जो वाकया पेश आया बहुत तकलीफ दे है। ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। मेजर अली सलमान शहीद के वालिद का कहना था, हम अपने घर को खुद जला रहे हैं। हमने कौम की बेहुरमती की है। जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने ये हरकत की है 9 मई की खास तौर पर, उनको सख्त सजा दी जाए पाकिस्तान कानून के तहत। कौमी परचम की बेहुरमती, मॉस की बेहुरमती और सबसे इम्पोर्टेंट शोहदा की बेहुरमती और उनकी तस्वीर को जिस तरीके से जिस हालात में देखा है, ये काबिल मजम्मत है। 9 मई के स्याह दिन को गुजरे 1 माह मुकम्मल। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने कहा, बहुत दुख हुआ जिस बर्बरियत से कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर जलाया गया। शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तलबा का कहना था, हमलावरों और उनके मास्टरमाइंड्स को कानून के मुताबिक सजा देकर इबरत का निशान बनाया जाए। सिविल सोसाइटी का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। शुरका को दिल खराश वाक़े के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उनको लाया गया था एज ए टेम्पररी मैनेजमेंट कमेटी का हेड। अभी वो खुद ही उम्मीदवार बन जाएं चेयरमैनशिप के लिए, आप क्या समझते हैं? इट्स नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपको मैं बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडरशिप जो भी बंदे को नॉमिनेट करेगी, उन्होंने नॉमिनेट किया ज़काशा साहब को, ठीक, और इंशाल्लाह वही चेयरमैन हो। चेयरमैन PCB का इंतखाब, हुकूमती इत्तेहादी आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ को मैदान में उतार दिया। शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। वजीर बैन सूबाई राबता एहसान वजारी कहते हैं, वजीर आजम ने नजम सेठी का नाम दिया तो समरी नहीं भेजूंगा। चेयरमैन PCB का इंतखाब हमारा हक है, ज़का अशरफ के नाम की समरी भिजवा दी है।